हेलो दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि जब जब किसी एग्ज़ाम के कैंसिलेशन की जब जब किसी एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की खबर आती है तो मेरे पास बच्चों के जो मैसेज आते हैं वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अक्सर बच्चे उन मैसेजेस के अंदर क्या पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो क्या नीट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या जेई का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा। सर आपका ओपिनियन क्या है, क्या नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। चांसेस तो पूरे पूरे लग रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे कैलकुलेशन भी बताते हैं पूरी की पूरी कि सर ऐसा ऐसा हो गया तो इस तरीके का काम हो जाना चाहिए। देखो एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके प्लेस पे मैं होता ना तो मैं भी इतना ही ईगर होता। क्यों? क्योंकि ये मेरे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में जो अनसर्टेनिटीज़ प्रेजेंट है, समहाउ मैं उन अनसर्टेनिटीज़ को दूर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि अनसर्टेनिटीज़ को दूर करना मेरे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, बट लिटरली ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं एग्ज़ाम को लेके ये पेनफुल है, डिस्ट्रैक्टिंग है, डिस्टर्बिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इनसे मुक्ति पा लूँ। अब इस प्रोसेस के अंदर मैं फील कर सकता हूँ कि बच्चे या तो अपने दोस्तों से गपशप करते होंगे या फिर जिस भी टीचर की वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिस भी टीचर की बातों पर वो विश्वास करते हैं, उन टीचर का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि उन टीचर के ओपिनियन के अंदर क्या डिसीजन लिया जाएगा। नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर सेम डेट पर होगा। मुझे पता है ये ईगरनेस होती, मेरे अंदर भी होती, लेकिन मैं इस ईगरनेस के ऊपर वर्क करता। मैं इस ईगरनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं बताता हूँ क्यों। देखो दुनिया में दो चीज़ें होती हैं। एक को अपन कहते हैं फैक्ट। फैक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब वो सभी के लिए समान होते हैं, सत्य कहा जा सकता है उनको, ठीक है ना। और एक तरफ है ओपिनियन। ओपिनियन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे नीट के एग्ज़ाम को लेके हो सकता है मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ना करे, या मेरा ओपिनियन यूट्यूब के किसी अदर टीचर के ओपिनियन से मैच ना करे, या उनका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच ना करे, व्हाटएवर। तो जो ओपिनियन है ना वो सत्य को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो केवल और केवल मेरी थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, XYZ पर्सन की थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओपिनियंस का ट्रुथ से कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो इंसान जितना ज़्यादा फैक्ट्स के सहारे जीता है और जितना ज़्यादा ओपिनियन से दूर रहता है वो उतना ही ज़्यादा काम रह पाता है, उतना ही ज़्यादा शांत रह पाता है, उतने ही ज़्यादा बेटर उसके डिसीजंस होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फैक्ट्स की बजाय ओपिनियंस के अंदर जीना पसंद करते हैं, और इसीलिए आप में से बहुत सारे बच्चे अक्सर बहुत गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा गलत डिसीजन कि अभी आपको अपने दिमाग को शांत बनाए रखते हुए, इन सारे के सारे डिस्कशंस में ना पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो। आप इस तरीके के वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि आपको केवल और केवल ओपिनियन मिलने वाला है, ट्रुथ नहीं मिलने वाला, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दैट ओपिनियन। सो मेरी तो आपको एडवाइस यही रहेगी कि मेरा या किसी भी अदर पर्सन का ओपिनियन मैटर नहीं करता। अगर मैं मेरा ओपिनियन आपको बता भी दूंगा, समहाउ वो आपको थोड़ी सी देर के लिए दिलासा दे भी देगा, बट स्टिल वो झूठ हो सकता है। स्टिल NTA के जो ऑफिशियल्स है, जो कि एक्चुअल अथॉरिटी है इस डिसीजन को लेने के लिए, वो कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि मेरे ओपिनियन से दूर दूर तक मैटर भी, दूर दूर तक मैच भी ना करे। तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, चाहे यूट्यूब के ऊपर कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, उसका ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। इनफैक्ट ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते। मैटर क्या करता है? ट्रुथ, फैक्ट। और इस फैक्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी NTA के द्वारा किया गया है, वो ये है कि उन्होंने नीट के लिए एक अलग से वेबसाइट लॉन्च करी है, और उस वेबसाइट के ऊपर हालांकि अभी कोई खास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई है, बट आपके फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे, आपकी नीट की ऑफिशियल डेट क्या होगी, फॉर्म्स फिलिंग अप के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन नीट के लिए आपको चाहिए वो सब कुछ आपको उस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। सो आपको अगर फैक्ट्स के अंदर जीना है, अगर आपको अपने दिमाग को शांत बनाए रखना है, जो कि अभी आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, तो मेरी तो आपको सलाह यही रहेगी कि मेरे ओपिनियंस के चक्करों में मत पड़ो। अगर आपको सच में अपनी नीट की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है
तो जस्ट लिव विथ फैक्ट्स, जस्ट सेव दैट वेबसाइट। जो नीट के लिए वेबसाइट लॉन्च करी गई है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको बुकमार्क कर लीजिए। और जब भी आपके अंदर ये भूख उठे कि यार चलो किसी का ओपिनियन जान लेते हैं नीट की एग्ज़ाम की डेट्स को लेके, तब आप केवल और केवल उस वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेना। अब ऐसा नहीं है कि उस वेबसाइट को अब आप हर 5 मिनट के अंदर रिफ़्रेश करने लग जाओ, बट जब आपको लगे कि हाँ यार अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जानना चाहता है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो उसकी जो सबसे सटीक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशंस के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि यार डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाते हुए मन लगा के पढ़ते रहो, और ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त को ही होने वाला है। सो बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।